सुन भुवन, अगर हम एक ढाबा खोल सकते हैं तो ये बुरा नहीं होगा। हाँ यार, बुरा तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ढाबा खोलने के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा। पैसा कहाँ से लाओगे ये बताओ। अरे, हमारे जैसे गरीब लोगों को पैसे की कमी होती है क्या? अच्छा, तो फिर तू क्या करेगा? क्या करूंगा क्या? गांव में जो मुर्गियां हैं उन्हीं मुर्गियों को जाल में फंसाकर पैसे जुटाऊंगा। योजना तो बहुत अच्छी लगती है। तो बताओ, क्या सोचते हो? ढाबा खोलने की सोच रहे हो? हाँ, योजना तो यही है। अब पैसे पास में है, अब बैठकर क्या करेंगे, खोल लेते हैं। ये तो सच कहा। अगर ढाबा खोल लिया तो पैसा ही पैसा होगा। हमारा व्यापार होगा अपना खुद का। यही तो मैं कह रहा हूँ। तो फिर देर क्यों, कल से मुर्गियों को जाल में फंसाने की तैयारी करते हैं। हाँ बिल्कुल, बस मुझे बता देना कि करना क्या है। बस ये बता कि काम सही तरीके से कर सकेगा तू? अरे कैसी बातें करते हो, क्यों नहीं कर सकूंगा। जब तुम साथ में हो तो काम होगा दनादन, चिंता ना करो। अच्छा तो सुन, पहले हमें जाना होगा बूढ़ी के पास। सुना है अपनी नातिन के लिए कुछ पैसे जमा किए हैं उसने। और उन पैसों को हमें अपने कब्जे में करना होगा। क्यों, सही कहा ना? हाँ, और वो पैसे निकाल लेंगे हम उसे डर दिखाकर। तब वो कुछ बोल नहीं पाएगी और पैसे हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो चलो फिर हम कल से काम शुरू करते हैं। ओ बूढ़ी माँ, तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी? गांव वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे पास पैसे हैं। पैसे होने का मतलब ये नहीं कि जब जी चाहे खर्च कर दो। ये बात किसने तुम्हें बताई? तो फिर पैसे रखे क्यों हैं? हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर अभी कष्ट सह रही हो तो आगे चलकर सुख मिलेगा। मैं तो अपने लिए नहीं, तुझे बड़ा करने के लिए पैसा जमा कर रही हूँ। मेरे लिए? मैं इन पैसों से क्या करूँगी? तुझे बड़ा करना है ना, शादी करनी है ना, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। कहाँ से लाऊंगी तब? तुम ये सोचकर इतनी मेहनत कर रही हो? मेहनत करके मरने पर ही मुझे शांति मिलेगी। मैं ये सोचकर मर सकती हूँ कि तेरा जीवन सुरक्षित है। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। तुम पैसे से अपना इलाज कराओ। नहीं रे, बूढ़े आदमी का क्या इलाज? थोड़ा बहुत बीमार रहना तो चलता है। फिर भी तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है? हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद तो मर ही जाऊंगी ना। ऐसा मत कहो, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? ठीक है बेटा, अब मैं नहीं कहूंगी। अब इन बातों को छोड़। कौन है? कौन है? मेरे घर में कौन आया है? सुना है तूने बहुत सारे पैसे जमा किए हैं। चुपचाप वो पैसे हमको दे दे। तुम विक्रम हो ना? हाँ, तुम विक्रम हो। मेरे घर आए हो पैसे चुराने? अरे पैसे चुराने नहीं आए हैं बूढ़ी। तू खुद हमें पैसे दे देगी तो चोरी कहाँ होगी? मैं क्यों तुझे पैसे दूंगी? अगर नहीं दिए ना तो तेरी नातिन को बता देंगे। अब बता, पैसे देगी या फिर नहीं देगी? तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे फालतू की बातें ना कर, ये सब झूठ है। झूठ मत बोल हमसे। हम जानते हैं कि तुम्हारे पास पैसे हैं, तो चुपचाप पैसे निकालो। सच कह रही हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं। ये बूढ़ी कोई आसानी से मानने वाली नहीं है। एक काम कर, इसके नातिन को मार डालते हैं। नहीं नहीं, मेरी नातिन को कुछ मत करना। मैं तुम्हारे पैरों में गिरती हूँ। तो फिर चुपचाप पैसे निकाल। हम तुम्हारी नातिन को कुछ नहीं करेंगे। निकाल पैसे। ठीक है, ठीक है, मैं अभी दे देती हूँ। तुम लोग रुक जाओ। यही तो है अच्छे आदमी का तरीका। विक्रम, मैंने कहा था ना, अब देख कैसे काम हुआ। और सुन, तुमने जो हमें पैसे दिए हैं, ये बात भी कैलाश बाबू के कानों तक बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। आज तो छोड़ दिया नातिन को, बाद में नहीं छोड़ेंगे। समझ गई ना? हाँ,
और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो नातिन तुम्हारी गई। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी। हाँ गिन्नी, देखो मैं तुम्हें अच्छे से नहीं रख पा रहा, अच्छे से खाना नहीं दे पा रहा, तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है ना? क्या कह रहे हो? कष्ट क्यों होगा? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अब ये तुम्हारे दिल की बात नहीं है गिन्नी, ये तुम्हारे मुंह की बात है। मुझे खुश करने के लिए तुम ऐसा कह रही हो, बताओ, है ना? हैरान हूँ, मैं खुश हूँ। अब मैं खुश रहते हुए क्या कहूँ कि मैं दुखी हूँ? अब इस कम आमदनी में तुम खुश कैसे रहती हो? इस आमदनी में मेरा गुजारा हो जाता है। मेरे लिए इतनी ही कमाई बहुत है। तुमने मुझे बहुत खुश रखा हुआ है। क्या करूं गिन्नी, तुम्हारे मुंह से तो सुन लेता हूँ, लेकिन मन को शांत नहीं कर पा रहा हूँ। तुम ये क्यों सोचते हो? इन सब बातों से अपनी सेहत खराब मत करो। क्या करूं गिन्नी, तुम्हारे बारे में तो सोचना ही पड़ता है ना। मुझे लेकर इतना मत सोचो। सच में कहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस दुनिया में अगर कोई खुश है तो वो मैं ही हूँ। हाँ, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अच्छा तो सच में लगा गिन्नी, सच में मुझे शांति मिली। कोई उल्टे सीधे विचार मत करना। मैंने सोचा है कल कैलाश बाबू के पास जाकर कुछ काम मांगूंगा। एक काम हो जाए तो हम और अच्छे से रहेंगे। हाँ गिन्नी, मैं यही करूंगा। ठीक है, तो अब सो जाओ, ज्यादा बातें मत करो। क्या हुआ? क्यों बुला रहे हो? ओ बाउदी, कहाँ जा रही हो? सुनो 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 सुनो, इधर आओ। क्या बात बताने आए हो? जल्दी बताओ, मुझे काम है। और तुम्हें एक बात बतानी है, शायद तुम ये नहीं जानती हो। क्या कह रहे हो? समझ नहीं पा रही, थोड़ा विस्तार से बताओ। हाँ हाँ, तुम काम करती रहोगी, काम करते करते तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी और तुम्हारा पति, उससे तो कोई काम न हो रहा। देखो, मैंने और भुवन ने तय किया है कि हम एक ढाबा खोलेंगे। आदित्य दादा को कहा था, लेकिन वो तो काम करने के लिए तैयार ही नहीं हुए। क्यों नहीं तैयार हुए? अरे कहते हैं कि कोई काम ही नहीं करेंगे, बस ऐसे ही घूमते रहेंगे आवारा की तरह। उन्हें ऐसे ही घूमने में शांति मिलती है। ये बात उन्होंने तुम्हें बताई? और नहीं तो क्या, दादा तुम्हारे ऊपर निर्भर रहकर आराम से जिंदगी काटना चाहते हैं। हो सकता है कोई कारण हो जिसके चलते वो वहाँ काम नहीं करना चाहता हो। अब ऐसा कोई कारण होता तो हमको दिखता भी बाउदी। मैंने कहा था कि अच्छे पैसे मिलेंगे। अच्छा पैसा मिलेगा तो क्यों नहीं काम करेगा? ये क्या बात हुई? यही तो मैं कहता हूँ, लेकिन आदित्य दादा वो चाहते ही नहीं है। क्या करें? अब तुम्हारे घर की परेशानी है भाई, तुम जानो, हम क्या कर सकते। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। ठीक है, तुम जाओ, मैं आदित्य से बात कर लूंगी। ठीक है, मैं तो सिर्फ बताने आया था, अब तुम्हें बताना था सो बता दिया। क्या हाल है आदित्य, कैसे चल रहे हैं दिन? हाँ, दिन तो अच्छे नहीं चल रहे बाबू, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। मेरे पास आए हो तो बताओ, क्या मदद कर सकता हूँ मैं? बाबू, मुझे बहुत समय से कोई काम नहीं मिल रहा। अगर आप मुझे कोई काम दे सकें तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। देखो, इस वक्त तो मेरे पास कोई काम है नहीं। अरे ऐसा मत कहिए बाबू, देखिए ना, अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो मेरा घर चल सकेगा। क्यों, तुम पहले काम करते थे तो वो काम कहाँ चला गया? अरे क्या कहूँ, वो काम मेरे हाथ से निकल गया और मेरे पास तो जमीन भी नहीं है कि खेती कर सकूं बाबू। ओह, यानी कि तुम मुश्किल में पड़ गए हो। यही तो कारण है कि मदद के लिए आपके पास आया हूँ। थोड़ी सी मदद कर दीजिए ना बाबू। ठीक है, अब जब तुम इतनी विनती कर रहे हो तो तुम्हारे लिए कुछ न कुछ काम का इंतजाम जरूर कर दूंगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, आपने मेरी बहुत मदद कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन काम सही से करना होगा, काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझ गए? हाँ हाँ बाबू, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा काम करूंगा कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। आप जो काम देंगे मैं बिल्कुल सही से करूंगा। हाँ,
ठीक है, चलो। तो अब चिंता मत कर, मैं तेरे लिए काम का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? ठीक है बाबू, जल्दी कर देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। क्या है कि मेरे परिवार की हालत ठीक नहीं है ना। हाँ, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, चलो। ओ कैलाश बाबू घर पे हैं? हाँ, कौन आ गया? अरे भुवन, क्या है? क्या हाल है भुवन? अचानक मेरे घर कैसे आ गए? आदित्य दादा ने मुझे आपके पास भेजा है। आदित्य ने भेजा है? लेकिन आदित्य तो सुबह ही मेरे पास से बातचीत करके गया था, अब क्या हो गया? अब मुझे तो ये सब नहीं पता। आदित्य ने मुझे बस आपके पास अभी भेजा है। भेजा है? लेकिन क्यों भेजा है? मुझसे तो वो काम मांग के गया था, बस यही बातचीत हुई थी। लेकिन आदित्य दादा तो काम करेगा नहीं, वो तो आपसे कुछ पैसे उधार मांग रहे हैं। काम नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा काम? और पैसे से क्या करेगा? आदित्य दादा ने कहा है कि वो दूसरों का काम नहीं करेंगे, मालिक आदमी हैं वो, पैसों से खुद का कारोबार शुरू करेंगे। हैं? सुबह तो हाथ जोड़ जोड़ के काम मांग रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसका परिवार नहीं चल रहा है और अब व्यापार कर रहा है। ये क्या बात हुई? अब जो बात है आपके सामने है। उन्होंने मुझसे तो यही कहा, और ये भी कहा कि अगर आपसे पैसे मांगे तो आप दे दीजिएगा। लेकिन पैसे देना मतलब क्या सही होगा? अब मैं आपको अगर सलाह दूं तो दे दीजिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगी। आदित्य दादा बड़े आदमी हैं, कुछ दिन में आपके पैसे लौटा ही देंगे। ठीक है, अब जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं पैसे दे देता हूँ, बस मुझे पैसे वापस मिल जाएं। मिल जाएंगे बाबू, मिल जाएंगे। आदित्य दादा है वो, बड़े आदमी है, मालिक आदमी, दे देंगे। लाइए पैसे दे दीजिए ताकि मैं जल्दी से निकलूं। अच्छा, लेकिन ये तो बताओ मुझे पैसे मिलेंगे किससे? वही तो मैंने कहा, आदित्य दादा से मिलेंगे पैसे, उन्होंने ही तो मुझे भेजा है। मालिक आदमी है वो, व्यापार शुरू करेंगे तो बहुत पैसा बन जाएगा उनका। ठीक है। तुम क्या बस बैठे बैठे खाओगे, कुछ काम नहीं करोगे? अरे अचानक से ये सब क्या कह रही हो लीला तुम? तो क्या करूं? मैं तुम्हें बैठाकर खाना खिलाऊं? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं लोगे? अरे 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 अरे, अचानक क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले रहा क्या? नहीं ले रहे। अगर ले रहे होते तो काम के लिए कोशिश करते। अब देखो, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ नहीं कर रहा क्या जो ऐसे बोल रही हो? नहीं, तुम कुछ नहीं कर रहे। विक्रम दादा ने क्या तुमसे नहीं कहा था कि उनके ढाबे में काम करो? तुमने तो मना कर दिया। ये कब कहा उसने? मुझे तो कुछ ना पता। चुप, झूठ मत बोलो। विक्रम दादा ने आज सुबह ही मुझे ये सब बताया है। विक्रम ने तुम्हें क्या कहा मुझे साफ साफ बताओ, और उसने जो कहा उसके लिए तुम मुझसे झगड़ा काहे कर रही हो? विक्रम ने मुझे सच बताया है, तुम मुझे झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे यहाँ क्या सच है क्या झूठ है, क्या बात है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले मुझे बात तो समझाओ। तुम तो ना बात घुमा रहे हो, तुम जरूर जानते हो, नहीं तो विक्रम तुम्हारे बारे में झूठ क्यों बोलेगा? अरे मैं क्या जानूं उसने क्या कहा? मुझे लगता है उसने साफ साफ झूठ बोला है और तुम्हारा झूठ सुन के दिमाग घूम गया है। बिल्कुल नहीं। तुम उनके ढाबे में काम करो या नहीं, लेकिन जैसे भी हो पैसे लाओ। हाँ तो ठीक है ना, मैं वही करूंगा, पर तुम इस तरह से चिल्लाओ तो मत, चुप रहो, मैं ले आऊंगा पैसे काम करके। क्या हो गया बूढ़ी माँ, ये ऐसे क्यों चल रही हो? आज कुछ बोल नहीं रही हो, क्या हो गया? कौन? आदित्य? मैंने तो तुझे ध्यान से देखा ही नहीं। क्यों, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे अगर तबीयत खराब हो तो बताओ, मैं इलाज का इंतजाम करता हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो फिर तुम इतनी उदास क्यों हो? बस थोड़ी सी उदासी है, पर ठीक हूँ, चिंता मत करो। मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। क्या छिपा रही हो बूढ़ी माँ? देख, हमेशा सब बातें नहीं बताई जाती, समझ नहीं रहे हो क्या? तुम तो कभी ऐसी बातें नहीं करती थी, हमेशा सब कुछ बताती थी।
आज नहीं बता सकती, मुझ पर दबाव मत डाल। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब अगर तुम बताना नहीं चाहती तो ठीक है, मैं तुम पर दबाव नहीं डाल सकता। हाँ हाँ सही कहा, मैं नहीं बताऊंगी। इस पर बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर तुम घर जाओ और मेरे घर भी आना, ठीक है? जब समय मिलेगा तो जरूर आऊंगी, अभी मेरे पास समय नहीं है। चलो ठीक है, जब चाहे तब आ जाना, पर बूढ़ी माँ अगर कुछ हो तो मुझे बताना जरूर, है ना? हाँ हाँ मैं जरूर बताऊंगी, तू ही तो मेरे पास है। देखा, मैंने कहा था ना कि हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है। बिना खर्चे के ही हमारा कारोबार तो बहुत बढ़ गया है। देखा कितना फायदा हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें कोई चिंता ही नहीं करनी होगी। हाँ। पर मुझे डर है, अगर बूढ़ी ने कैलाश बाबू को सब कुछ बता दिया तो? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बूढ़ी बहुत डर गई है। अरे आज जितना मुनाफा हुआ है हम दोनों मिलकर बांट लेते हैं। हाँ बिल्कुल, आज बहुत मुनाफा हुआ है। ऐसे ही चलता रहा तो मजा आ जाएगा। खाना भी बढ़िया था और आज का दिन भी बढ़िया रहा। बस यही तो जिंदगी चाहिए। जिंदगी में और क्या चाहिए भैया? देखा, ये सब मेरी चतुराई की वजह से है। अगर थोड़ी चालाकी ना दिखाओ तो दुनिया में टिक पाना मुश्किल है भुवन। सही कहा, मूर्ख को तो कुछ भी ना मिलता, चालाकी अपनी जिंदगी ठीक से जी पाता है। अब आज जितना मुनाफा हुआ है उसका आधा तेरा और आधा मेरा। ऐसे रोज रोज ज्यादा मुनाफा कमाना है, समझ गया? हाँ, अगर ऐसे ही किसी और को ठग कर और पैसे मिल जाएं, फिर तो और मजा आएगा। इस बारे में चिंता मत करो, समय और मौका देखकर हम उस बारे में भी सोचेंगे। वैसे तो हमें और कोई नहीं जानता, बस वो कैलाश बाबू और बूढ़ी से पैसे ले चुके हैं। नहीं 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 नहीं, अभी तो लीला है। अगर लीला भाभी से पैसे ले आए फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ ये ठीक कहा, फिर तुम ही इस पर काम करो। अरे आदित्य, अरे ओ आदित्य, घर पे हो तुम? हाँ बाबू, हाँ हाँ घर पे हूँ। क्या हुआ? आइए आइए, आज घर पे आए हैं। अरे ये बताओ, जो 2 दिन पहले तुम मुझसे पैसे उधार मंगवाए थे, बस वही पैसे लेने आया हूँ। पैसे मैंने उधार लिए थे, लेकिन कब? मैं तो सिर्फ आपके पास काम के लिए गया था, पैसे के लिए तो गया ही नहीं मैं। हाँ हाँ, काम के लिए ही तो गए थे, लेकिन बाद में इतने सारे पैसे उधार क्यों ले आए, ये भी तो देखो। आप कह क्या रहे हैं बाबू? मैं पैसे उधार लेने आपके पास क्यों जाऊंगा? मुझे तो सिर्फ काम की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थोड़ी थी। गजब बात करते हो, इस तरह बात घुमाकर काम नहीं चलेगा आदित्य। मैं अच्छे से कह रहा हूँ, मेरे पैसे वापस कर दो, अनजान बनने की कोशिश मत करो। अरे बाबू मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आपसे तो एक पैसा भी नहीं लिया। आप ये बताइए कि आपने पैसा दिया किसको है? अरे दिया किसको क्या है? भुवन को। भुवन ने जो तुम्हारे नाम पे मुझसे पैसे लिए हैं, उसका क्या किया तुमने? क्या? भुवन ने मेरा नाम लेकर आपसे पैसे लिए? लेकिन मैंने तो भुवन को कोई पैसे लेने के लिए कहा ही नहीं था। वाह, अब ये तुम्हारा और भुवन का मामला है। अब मुझे तुम पैसे वापस कर दो, साफ साफ तौर पे, समझे? अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो ये बताइए कि आपने बिना जाने समझे भुवन को पैसे दिए ही क्यों? उस पैसे के बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं है, तो मैं क्यों पैसे दूं? ये सब कुछ मैं नहीं जानता। उसने कहा कि तुमने पैसे मांगे हैं, तुम्हें व्यापार करना है, तुम मालिक आदमी हो। तो मैंने कहा ठीक है, व्यापार करना है तो अच्छी बात है, दे दिए मैंने पैसे। तो ठीक है बाबू, अब देखिए आप पहले शांत हो जाइए, इतना परेशान मत होइए। मैं भुवन से बात करता हूँ, देखता हूँ क्या किया जा सकता है। ठीक है, तुम भुवन से बात करके देखो, और ये तुम्हारे और भुवन का मामला है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, बस। जा रहा हूं मैं। क्या है राखी, तू आजकल हमारे घर नहीं आती? क्या बताऊं, घर में परेशानियों की कोई कमी नहीं, इसलिए अब यहाँ नहीं आ पा रही हूँ। क्या परेशानी है तुझको? बूढ़ी माँ अब मुझे घर से बाहर नहीं जाने देती,
इसलिए मैं तुम्हारे घर भी नहीं आ सकती। क्यों? बूढ़ी माँ ने तुझे बाहर जाने से क्यों मना किया है? ओह माय गॉड, तुम नहीं जानती, एक दिन विक्रम और भुवन रात को हमारे घर में घुस गए थे और कितना हंगामा किया। क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। फिर उन्होंने हमें डराकर हमारा पैसा ले लिया। ये सब कब हुआ? हमें तो कुछ पता नहीं चला। बूढ़ी माँ ने हमें एक बार भी नहीं बताया। बताएगी कैसे? विक्रम ने हमें बताने से मना किया। उसने कहा था कि अगर हम किसी को कुछ बताएंगे तो वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। ओह, तो विक्रम और भुवन मिलकर गांव में ये सब फैला रहे हैं। रुक, अब मैं इनको मजा दिखाती हूँ। तुम फिर से उन्हें कुछ मत कहना, नहीं तो ये लोग हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तू चिंता मत कर, अब हम सब जान चुके हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बूढ़ी माँ को पता चला कि मैंने तुमसे ये सब कहा है तो मुझे बहुत मारेंगी। तू डर मत, कुछ नहीं होगा। अब जो होगा वो हम ही करेंगे। ठीक है, अब मैं घर जा रही हूँ। बूढ़ी माँ फिर से मुझे ढूंढने लगेंगी। सुनो, गांव में क्या हो रहा है? सुना कुछ? क्या हुआ है गांव में? मैंने तो कुछ ना सुना। अभी थोड़ी देर पहले राखी ने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले विक्रम और भुवन ने मिलकर बूढ़ी के घर में हंगामा किया। क्या बात कर रही हो तुम? ये सब कब हुआ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मुझे भी कुछ नहीं पता था। राखी ने मुझे अभी बताया और कहा कि विक्रम और भुवन ने उनका सारा पैसा ले लिया। इसीलिए तो मैं देख रहा था कि बूढ़ी का मन उदास था। मैंने कई बार पूछा उनसे, मगर उन्होंने कुछ ना बताया मुझे। बताती कैसे? विक्रम और भुवन ने उन्हें डराया था। ओ, तो फिर कैलाश बाबू मुझे झूठ ना बोल रहे थे। वही लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश करके कैलाश बाबू से पैसे ले लिए। और हाँ, वही लोग मेरे दिमाग में उल्टी सीधी बातें डालकर हमारे बीच झगड़ा करा रहे थे। अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है कि माजरा क्या है। हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, मैं अभी कैलाश बाबू के पास जाकर पूरा मामला बता दूंगा उन्हें। ठीक है, तो तुम वही करो। इन दोनों ठगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, हम इन्हें कड़ी सजा देंगे। इन्होंने बहुत परेशान करके रख दिया है। तुम सोचो, बूढ़ी गरीब इंसान है। बूढ़ी का पैसा छीनने का क्या मतलब है? रुक जाओ, सब कुछ हिसाब करके एक एक पैसा इनसे लेंगे गिन्नी, चिंता मत करो। क्या है आदित्य, मेरा पैसा लेकर आए हो? कहाँ है पैसा? लाओ दो। नहीं नहीं बाबू, मैंने आपका पैसा लिया ही नहीं है, तो मैं आपके पैसे वापस कैसे कर सकता हूं? अरे फिर वही गोल गोल बातें कर रहे हो। तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। साफ साफ मेरा पैसा लौटा दो। अरे मैं क्यों लौटाऊं? भुवन ने लिया है तो वो देगा ना। अरे लेकिन भुवन तो तुम्हारा नाम लेकर पैसे ले गया था ना। यही तो मैं समझाने आया हूं। वो लोग बदमाशी करके गांव में कई सारे लोगों से पैसे ऐंठ चुके हैं कैलाश बाबू। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ, यही तो मैं आपको समझा रहा हूं। कुछ दिन पहले विक्रम और भुवन दोनों मिलकर बुढ़िया के घर में घुसकर उसका सारा पैसा ले गए। क्या बात कर रहे हो? ये कब हुआ? बुढ़िया ने तो मुझे कुछ ना बताया। अरे बताएंगे कैसे? विक्रम और भुवन ने उन्हें डरा धमका के रखा है। ओ हो, अब समझ में आया कि असली गड़बड़ कहाँ है। यानी कि भुवन ने मुझे धोखा देकर तुम्हारा नाम लेकर पैसे ले लिए, है ना? हाँ, अब आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है ना। अब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कैलाश बाबू। मुझसे चालाकी करके मेरा पैसा ले गया, मैं तो इन्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। ज्यादा देर होने से पहले चलिए, उन्हें पकड़ते हैं, नहीं तो भाग जाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ध्यान रखना उन्हें यह पता न चले कि हमें सब कुछ पता चल गया है। तो चलिए बाबू, अब देर करना बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ हाँ चलो, आज तो मैं उनका अंत करके ही रहूंगा। मुझे धोखा दिया, उन्हें तो गांव से बाहर निकाल दूंगा मैं। चलो।
अरे यहाँ क्या हो गया? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अरे आप आ गए बाबू, आप भी हमें बचाइए। इन लोगों को कहिए कि यहाँ से चले जाएं। क्यों? ये लोग यहाँ पे हंगामा क्यों कर रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि हम खराब सामान बेचते हैं, इसीलिए हंगामा कर रहे हैं। तो फिर क्यों ना हम भी थोड़ा हंगामा करें? हैं? क्या मतलब बाबू? तुम लोग खराब सामान बेचते हो, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है, और ऊपर से गांव वालों को ठक्कर पैसे लाए हो, हैं? हाँ, नहीं नहीं बाबू, ये सब कुछ झूठ है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब मना करने से कुछ नहीं होगा। तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते हो, सबने तुम्हें घेर लिया है। सच सच बताओ। आदित्य, पकड़ो इन्हें, पकड़ो। देखो भाग रहे हैं, पकड़ो। अरे जोर से पकड़ो दोनों को, पकड़ो। हाँ, ये बचकर जाने नहीं चाहिए। आज तो इन्हें सजा मिलेगी। बाबू, हमें माफ कर दीजिए। अब आपसे हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। चुप हो जा, नालायक कहीं का। मुझसे चालाकी की, मेरे से पैसे लिए आदित्य के नाम पे, और गांव के बाकी लोगों के भी पैसे लिए। अब तुम लोग सबके पैसे लौटाओगे सबसे पहले। हाँ, हम दे देंगे, जरूर दे देंगे। आपसे वादा करते हैं। बस हमें छोड़ दीजिए, तभी तो पैसे देंगे। छोड़ना मुमकिन नहीं है। तुमने सारे गांव को ठगा है, अब गांव वाले तो बदला लेंगे ही। क्यों बाबू, अगर आप कहें तो इनको गांव वालों के हवाले कर दें। और क्या देर किस बात की है? दे दो इन्हें। गांव वाले इन्हें अपने हिसाब से सजा देंगे। लो गांव वालों, ये हैं तुम्हारे अपराधी।